तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 459 के बारे में। और अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था वास्को और एली की फाइट चल रही होती है, लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ बंदे एली के सामने बहुत सारे पैसे रखते हैं और अपना सर झुका के कहते हैं, ये रहे इस महीने के पैसे, हम देरी के लिए माफी चाहते हैं प्रेसिडेंट एली, हमें माफ कर दीजिए। दरअसल ये वो पैसे होते हैं जो एली अलग अलग जगहों से लोगों को डरा धमका के लेता है। एली इस वक्त अपने मन में बोल रहा होता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं बुरे काम कर रहा हूँ, मैं खुद वैसा इंसान बन चुका हूँ जिससे मुझे खुद नफरत है। यानी कि एली गन जैसा बन चुका होता है। अभी जो बंदा एली को पैसे देने के लिए आ रहे होते हैं, एली उनमें से एक का गला पकड़ता है और कहता है, क्या बस इतने ही, बाकी के पैसे कहाँ हैं? दूसरा बंदा फटी हुई हालत में कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन हर महीने 10 बिलियन वॉन नामुमकिन है। लेकिन एली इस बंदे को जमीन में पटकता है और कहता है, लेकिन अपनी जेबों में रखने के लिए तुम्हारे लिए पैसों की कमी नहीं हो रही है। मैंने ये बात सुन ली है कि तुम मेरा नाम इस्तेमाल करके अपनी जेबें भर रहे हो। जमीन में बैठा एक बंदा डरते डरते कहता है, आखिर आपको ये कैसे पता चला? एली यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन्हें कहता है, मैं तुम सबको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, तुमने जितने भी पैसे अपने पास छुपा के रखे हैं वो सारे के सारे बाहर निकालो। एली अभी यहाँ पे पूरी तरीके से हैवान बन चुका होता है। एली अपने मन में बोल रहा होता है, मैं अपने अंदर पछतावे को आने नहीं दूंगा, मुझे बस अपनी फैमिली की रक्षा करनी है। जब तक कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक परेशानी नहीं बनता, जब तक मैं उन्हें खुश रखता हूँ, मेरे लिए इतना काफी है। और एली एक जगह पे बैठ के अपनी फैमिली फोटो देख रहा होता है। तभी यहाँ पे एली के साथ का एक बंदा आता है। एली इसको कहता है, कल की पेमेंट लेना भी अभी बाकी है, तो अगली कौन सी लोकेशन है जहाँ से हमें पैसे लेने हैं? लेकिन एली के साथ का बंदा चैंगयोंग कहता है, अगली लोकेशन प्यांगटॉक है, मुझे लगता है लेकिन आपको आराम कर लेना चाहिए। लेकिन एली तो अब आराम करना भूल ही गया होता है। एली इस बंदे को कहता है, तो ठीक है चलो, आराम नहीं करना। लेकिन ये बंदा एली को अपनी एक एनर्जी ड्रिंक देते हुए कहता है, कम से कम आप मेरी ये एनर्जी ड्रिंक तो पी लो। लेकिन एली इस बंदे की बात नहीं सुनता और यहाँ से जाते हुए कहता है, हमें कल तक वो पैसे चाहिए, चलो यहाँ से। और प्रेजेंट मोमेंट में एली और वास्को की फाइट में हम देखते हैं, एली वास्को के मुंह पे एक डंडा मारता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अब रुक नहीं सकता, वापस जाने के लिए अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। लेकिन वास्को आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे वापस जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? वास्को अभी एली के एक मुक्का मारता है, लेकिन एली उस मुक्के को डॉच कर लेता है। इसके बाद वास्को एली के एक और मुक्का मारते हुए कहता है, भले ही तू हमेशा से कैसा भी इंसान है, लेकिन मैं सोचता था तू एक अच्छा इंसान है। लेकिन एली वास्को का ये वाला मुक्का भी डॉच कर लेता है और वास्को का मुक्का जाके लगता है दीवार में, जहाँ से वो दीवार टूट जाती है। तभी एली अपना डंडा वास्को की आंख में मारता है, लेकिन वास्को जैसे तैसे इस अटैक को डॉच कर लेता है और एली कहता है, लगता है तू मेरे बारे में गलत सोच रहा था। एली के अटैक से भी वास्को की आंख तो बच चुकी होती है, लेकिन उसके गाल पे एक स्क्रैच आ जाता है। वास्को अपने मन में सोच रहा होता है, ये काफी ज्यादा फास्ट है, मैंने सुना था ये ताकतवर हो गया है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था ये इतना ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। वास्को एली को कहता है, क्या तुम्हें ये सोच के बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि याना तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? अगर उसने तुम्हें इस तरह से देख लिया तो उसके दिल में क्या बीतेगी? एली कहता है, क्या शर्मिंदगी? तू जानता है सच में शर्मनाक क्या होता है? एली वास्को के मुंह पे एक डंडा घोंपते हुए कहता है, सबसे ज्यादा शर्मनाक होता है अपनी फैमिली को खो देना बेकार के सिद्धांतों की वजह से। लेकिन वास्को एली के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। एली तभी अपने दूसरे हाथ की कोहनी से दोबारा से वास्को के ऊपर अटैक करके वास्को के ही हाथ से उसके मुंह पे अटैक करवा देता है, जो कि वास्को के काफी ज्यादा तगड़ा पड़ा होता है। और वास्को अपने मन में कहता है, ये ताकतवर है। लेकिन वास्को को भी अपनी ट्रेनिंग याद आ रही होती है, जिसमें वास्को पानी के अंदर तैर रहा होता है, एक भारी सी लोहे की बॉल अपने शरीर में बांध के। और वास्को की ये वाली ट्रेनिंग स्पेशली होती है ब्रैकडेक थर्ड फॉरबिडन टेक्निक के लिए, जो की होती है वास्को की कंप्रेस्ड लो किक, जिससे वास्को ने चैनिंग चोई की दोनों टांगे तोड़ दी थी। प्रेजेंट मूवमेंट में भी वास्को अपनी टांग को पीछे की तरफ खींचता है और एक कंप्रेस्ड लो किक मारता है एली के। लेकिन एली एक जगह पे बैठ जाता है और अपने दोनों डंडों की मदद से और अपने एक पैर की मदद से वास्को की इस किक को रोक देता है और कहता है, तेरे लिए ये बहुत बुरा है, मैंने ऐसे अटैक का सामना पहले भी करा है, लगता है तू सिर्फ शियोकोडो वैन के ही जितना ताकतवर है। वास्को अपने मन में कहता है, क्या ये मेरे अटैक से बच गया? वास्को भी अपने दोनों हाथों से एली की गर्दन पकड़ता है और कहता है, आखिर शियोकोडो वैंग कौन है? क्या वो भी इस तरीके का अटैक करना जानता है? और वास्को भी एली के मार रहा होता है ब्रैकडेक एर्थ फॉरबिडन टेक्निक, जिसका नाम होता है राइस सैक ड्रिल। वास्को भी घुमा के एक घुटना मारता है एली के मुंह पे, लेकिन एली के लगने से पहले ही एली अपने दोनों डंडों से वास्को के घुटने को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है और कहता है, मैं तुझे बता चुका हूँ, मैंने अटैक पहले भी एक्सपीरियंस करा है, इससे मिलता जुलता अटैक प्यांगटैक के किंग ने भी मेरे ऊपर करा था। और वास्को हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या
ये दोबारा से मेरे इस अटैक से बच गया। आखिर इसने कितने सारे पावरफुल लोगों से फाइट करी है पहले। तभी वास्को एली के एक और अटैक मारने वाला होता है जिसका नाम होता है ब्लैक डैक 9th फॉरबिडन टेक्निक। वास्को ये मारते हुए एली को कहता है, एली वापस आ जा, हॉस्टल सुरक्षित रहेगा, हम सब मिलके उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन एली अचानक से उछल के वास्को के पीछे आता है, एक डंडे से वास्को की गर्दन पकड़ता है और दूसरे डंडे को बहुत ही तेजी से वास्को की आंख में मार देता है, जिससे वास्को को बचने का भी मौका नहीं मिलता। इसके बाद एली वास्को के ऊपर बहुत सारे अटैक करते हुए कहता है, अगर मैं वापस आ गया तो हॉस्टल का क्या होगा? जरा देख खुद को, तू कितना ज्यादा कमजोर है। आखिर तू हॉस्टल की रक्षा कैसे करेगा? तुम लोग तो मुझे भी नहीं हरा सकते, आखिर तुम वर्कर्स को कैसे हराओगे? अभी एली के डंडे खा खा के वास्को की नाक से खून निकल रहा होता है। तभी एली अपने दोनों डंडों को साथ में मिलाता है और वास्को के घुमा के एक शॉट मारता है, जिससे वास्को पीछे पड़े सोफे से जाके टकराता है। इससे पहले कि वास्को कुछ समझ पाता, एली अपना डंडा वास्को के मुंह पे घुसा देता है और उस डंडे के पीछे से लात मार के वास्को का सर दीवार पे चिपका देता है, जिससे वास्को की हालत अभी सच में काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वास्को सोफे सही तभी जमीन में पड़ा होता है और एली कहता है, यूजिन ने मुझसे वादा करा था अगर मैं 5th एफिलिएट को कामयाब बनाऊंगा तो वो हॉस्टल का ध्यान रखेगा। और यूजिन के ऐसे कहने का मतलब मुझे लगता है कि वो हॉस्टल को पैसे देगा, लेकिन वर्कर्स के उन पैसों से सब कुछ बदल जाएगा। मेरे परिवार को किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, शैली को कभी भी कोई बिल पे करने में कोई देरी नहीं होगी, वैरन को खतरनाक कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम नहीं करना पड़ेगा, एमी और नेटली वापस से स्कूल जा पाएंगी, डेरेक और मैक्स व्यापार करना सीख पाएंगे जैसा कि वो चाहते हैं, और याना को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैं इतना सारा पैसा कमाऊंगा कि उसको हर चीज मिल सके और इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये पैसा बुरे काम से आया है। मैं ये काम करके हर चीज सॉल्व कर सकता हूँ। एली अपना डंडा वास्को के मुंह से निकाल लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को मुझे अपना दोस्त मानने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे रोकने के लिए इतना काफी नहीं है, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों को मुसीबत में नहीं देख सकता, मैं नहीं रुक सकता। अगर मैं खुश ना भी रहूं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी फैमिली खुश रहनी चाहिए। एली को तो लगभग ऐसा लग रहा होता है कि वास्को नॉकआउट हो ही चुका है, लेकिन जैसे ही एली अपना डंडा वास्को के मुंह से निकालता है तभी वास्को कहता है, मैं जानता हूँ अभी तुम काफी ज्यादा मुसीबत में हो, लेकिन अंधकार को अपने दिल पे राज मत करने दो। अगर तुमने अभी इस चीज को कंट्रोल नहीं करा तो अंधकार तुम्हें पूरी तरह से निगल जाएगा। हमारे ऊपर यकीन करो जैक के ऊपर, यकीन करो डैनियल के ऊपर, हॉस्टल, यकीन करो वास्को के ऊपर, यकीन करो युंटे ली के ऊपर। और वास्को को अभी अपने बचपन की यादें आ रही होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, जिसमें हमारे वास्को ने काफी कुछ सहा था, और उन्हीं यादों के साथ वास्को दोबारा से अपनी जगह पे खड़ा उठ जाता है। वास्को कहता है, मैं भी अंधकार से बाहर आया हूँ पहले, और अगर मैं आ सकता हूँ तो तुम भी आ सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पुराना सीन जिस समय ब्लैक डैक वास्को को ट्रेनिंग दे रहा था। ब्लैक डैक वास्को को कहता है, वास्को फर्स्ट फॉरबिडन टेक्निक बहुत ही हैरानी वाली बात है, लेकिन एक टेक्निक नहीं है वो। असल में ये जो टेक्निक है ये तब हम इस्तेमाल कर पाते हैं जब हमारे शरीर के अंदर कुछ बदलाव आते हैं। जब तुम इस अटैक को यूज करने की लिमिट तक पहुंच जाते हो तो जो हमारी बॉडी में बदलाव आते हैं, ऐसा बदलाव हर किसी ने एक्सपीरियंस करा हुआ होता है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जब तुम बहुत ज्यादा भागते हो, उसके बाद तुम्हें अपनी बॉडी बहुत ही ज्यादा हल्की लगने लगती है। जब कोई इंसान एक बहुत ही लंबी दूरी तक भागता है तो पहले उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन एक बार जब तुम रनर्स हाई नाम की उस चीज को हिट कर जाते हो, तुम्हारा दर्द, थकान सब कुछ गायब हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस रनर हाई की वजह से तुम्हारे शरीर को एक नई ताकत मिलती है जो कि तुम्हें लगातार भागते रहने में मदद करती है। और फर्स्ट फॉरबिडन टेक्निक में ये जो रनर हाई होता है, हमें इसे कंट्रोल करना होता है। वास्को अगर तुम्हें अपनी मर्जी से रनर हाई को ट्रिगर करने की टेक्निक आ गई तो इससे तुम्हारी सारी की सारी टेक्निक्स एक अलग ही लेवल पे चले जाएंगी। और वास्को असल में जो ब्लैक डैक की टेक्निक होती है इसको सीख भी चुका होता है। वास्को प्रेजेंट मोमेंट में अपने मन में कहता है, ब्लैक डैक शुक्रिया मुझे ये सिखाने के लिए। वास्को एक अंगूठा मारता है अपनी दोनों चेस्ट के बीच में और अपने रनर हाई को एक्टिवेट कर देता है। असल में रनर हाई तो वो नाम है जो पूरी दुनिया इस चीज को कहती है, लेकिन वास्को का सोचना कुछ और ही होता है। वास्को अपने मन में कहता है, मैंने रनर हाई पहले कभी नहीं सुना, मेरे लिए यह है ब्लैक डैक फर्स्ट फॉरबिडन टेक्निक द हीरो। यानी कि अब अपना हीरो सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अपनी हीरो टेक्निक को एक्टिवेट करते ही जो वास्को होता है फुल स्पीड में जाता है एली की तरफ भागता हुआ और एक मुक्का मारता है एली के पेट में, जिससे एली बच भी नहीं पाता। इसके बाद एक कोहनी एली के मुंह पे, एक घुमा के लात एली की टांगों में। हालांकि एली इस वाले अटैक से हल्का फुल्का खुद को बचा लेता है, लेकिन एली अभी काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसकी स्पीड के ऊपर यकीन कर पाना मुश्किल है, ये वो इंसान नहीं रहा जैसा पहले था। और वास्को एली को मारते मारते भी बोल रहा होता है, एली हमारे ऊपर यकीन करो, हम लोग वर्कर्स को खत्म कर देंगे, हम उन्हें तबाह कर देंगे, हम इस बात का ध्यान रखेंगे
कि वो हॉस्टल को दोबारा से परेशान ना करे। लेकिन तभी वास्को एली के काफी सारे फटके मारने के बाद उसकी गर्दन पीछे से पकड़ लेता है और एली के मुंह पे एक घुटना मारने वाला होता है। एली ये सब कुछ देख के अपने मन में कहता है, इसकी स्पीड, ताकत, टेक्निक्स सब कुछ बदल चुकी है। ये अब पूरी तरह से एक अलग इंसान बन चुका है। क्या यही वास्को की पूरी ताकत है? अभी वास्को जैसे ही एली के मुंह पे अपना घुटना मारता है तो एली बहुत ही मुश्किल से अपने दोनों डंडों से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में कहता है, मैं बहुत ही मुश्किल से इसको ब्लॉक कर पाया हूँ, मुझे दोबारा से इसके ऊपर हावी होना होगा। लेकिन वास्को एली के बस एक घुटना मार के नहीं रुकता और लगातार अपने घुटने एली के ऊपर बस मारे जा रहा होता है और कहता है, तुझे बता दूं, ये अटैक बार बार बस पड़ते रहेंगे। मैं अब भी तुझे बोल रहा हूँ, हम लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे, अपने दोस्तों के ऊपर यकीन कर। और फाइनली जो वास्को के घुटने होते हैं एली के मुंह पे पड़ जाते हैं। एली के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या तुम हमारी रक्षा करोगे? तुम्हारे ऊपर यकीन करूं। इसके बाद अचानक से ही एली के दिमाग में हैदर आती है और कहती है, एली, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। लगता है तुमने कुछ काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बनाए हैं। जो तुम्हारे दोस्त तुम्हें बोल रहे हैं तुम्हें वो करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक बार अपने दोस्तों के ऊपर यकीन करना चाहिए, जैसे तुमने एक बार मेरे ऊपर यकीन करा था, है ना एली? तुम्हें अकेले ही सारा बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अगल बगल के लोगों के दुख का कारण तुम नहीं हो। तुम जानते हो एली, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुम भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। और एली का भी लगातार वास्को अटैक करे जा रहा होता है, लेकिन एली अब अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देता है और अपने मन में कहता है, हाँ, मैं अपने दोस्तों के ऊपर यकीन करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हैदर। और एली के हाथ से उसके दोनों के दोनों डंडे छूट जाते हैं और वास्को के मुक्के खा खा के एली जमीन में गिर जाता है। इसके बाद वास्को कहता है, सब ठीक है एली, तुम यहीं पे रहो, हम लोग हॉस्टल की रक्षा करेंगे। सारा बोझ अकेले से उठाना बंद करो। उस हॉस्टल वाली लड़की ने मुझे कहा था ये मोबाइल तुम्हें देने के लिए। तो क्योंकि अभी एली कम से कम बात करने की हालत में तो होता ही है, इसलिए वास्को एक कॉल मिलाता है और ये मोबाइल एली के बगल में रख देता है। जैसे ये कॉल मिलती है, इस मोबाइल से एक आवाज आती है और एली को कहती है, हेलो, काफी समय हो गया है बात करे हुए। एली कहता है, कौन हो तुम? मोबाइल से आवाज आती है, क्या मतलब कौन हो तुम? क्या तुम मेरी आवाज भूल गए? शैली मुझसे मिलने के लिए आई थी। एली कहता है, क्या शैली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कॉल के दूसरी तरफ से आवाज आती है, ये मैं बोल रही हूँ, हैदर की मदर। मेरे पास तुम्हें बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस सोच रही थी कि तुम्हारे क्या हाल होंगे। हम दोनों के बीच में कोई दोस्ती वाले रिश्ते नहीं है, इसलिए मैं तुमसे सीधा मुद्दे की बात करती हूँ। एली जैंग, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसीलिए तुम्हें भी खुद को माफ कर देना चाहिए। और हैदर की मदर से ये बात सुन के जो एली होता है उसके आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि एली काफी लंबे समय से खुद को इस बात की सजा दे रहा होता है कि हैदर की मौत हो गई थी। लेकिन अब फाइनली जाके जो एली होता है उसको राहत के कुछ पल मिले होते हैं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करूं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वास्को वर्सेस एली में ऐसा नहीं है कि एली अभी पूरी तरह से हार चुका है। एली अगर चाहता तो वो दोबारा से खड़ा उठ सकता था, इसलिए अभी इस फाइट में पूरी तरह से ये तय नहीं हुआ है कि वास्को और एली में से ज्यादा पावरफुल कौन है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर एली अभी वापस से फाइट करने के लिए उठ भी जाता तो भी वास्को एली को हरा देता या फिर इन दोनों का मैच ड्रॉ हो जाता। खैर, ये सारी चीजें हम आगे चल के भी डिस्कस कर सकते हैं जब मैं लुकिसम के ऊपर थ्योरी वीडियो बनाऊंगा। और अपनी उन वीडियोस में हम बात करेंगे कि लुकिसम में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। बेसिकली हम वहाँ पे सारे कैरेक्टर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो खैर, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।